तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा है। क्या कहा आजम खान ने, देखिए इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने नगर निकाय चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद पहली बार प्रचार किया। उन्होंने रामपुर नगर पालिका से प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए शुक्रवार रात एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आजम खान ने कहा कि हमने यह शहर और सियासत का नया नक्शा उत्तर प्रदेश से 4 बार कब्जा यूं ही नहीं किया। रामपुर विधानसभा सीट पर हार के बाद हुए उपचुनाव पर दावा करते हुए कहा, चुनौती देते हैं ए आसमान तुझे गवाह करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ और रामपुर वालों से चुनाव लड़ो। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। यह चुनाव पुलिस की ताकत पर था। आजम खान ने कहा कि यही वजह रही कि खजाने की जिस बटन पर उंगली रख दी उस तिजोरी का ताला खुल गया। रामपुर वालों तुम्हारे लिए। आजम खान ने अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधते हुए कहा, विकास करोगे और विकास लिख नहीं सकोगे। कागज पर तुम्हारे कलम में रोशनाई ही कहाँ है जो लिख सको। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूएफआई अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सुबह जंतर मंतर पहुंची थी। कहा कि अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। सवाल है कि सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। इसके साथ अब हरियाणा में भी कौन पहलवान के समर्थन में उतरा है, क्यों अब भाजपा सरकार के लिए यह विवाद सिरदर्द बन गया है। देखते इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हरियाणा में महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा उनके समर्थन में सभाओं से शुरू होने से चिंतित हैं। हरियाणा भाजपा नेताओं ने इस मामले के समाधान के लिए हाईकमान को सौंपा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने की गूंज हरियाणा और आसपास के इलाकों में गूंजने लगी है। हरियाणा में स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। खाप और किसान नेताओं की बैठकें शुरू हो गई हैं। कई नेता अभी से धरने में शामिल होने लगे हैं। विरोध करने वाले पहलवानों में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक शामिल हैं। तीनों हरियाणा से होने के कारण लोग उनके समर्थन में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, प्रियंका गांधी पहलवानों का समर्थन कर धरने में शामिल हो गए हैं। मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है क्योंकि बुधवार को अभय सिंह चौटाला बजरंग पुनिया के माता पिता से मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह चराचंद जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ मचाते हुए उनके कार्यक्रम के लिए बनाए गए मंच को फूंक दिया। कहा जा रहा है कि भीड़ चर्च गिराने जाने का विरोध कर रही थी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में अंदर की बात में। मणिपुर में अवैध रूप से बने चर्चों को गिराने के खिलाफ भाजपा सरकार के अभियान के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर सरकार ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए इम्फाल में 3 चर्चों को ध्वस्त कर दिया। इसके जवाब में ईसाई संगठनों ने चुराचांदपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कार्यक्रम वाले दिन उनके सभा स्थल में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। एन बीरेन सिंह को एक जिम और खेल सुविधा केंद्र का उद्घाटन करना था, लेकिन रात को भीड़ ने कुर्सियों को तोड़ दिया और मंच में आग लगा दी। घटना के बाद जैसे ही हिंसा भड़की, पुलिस ने धारा 144 लगा दी और इंटरनेट बंद कर दिया। तोड़फोड़ स्थानीय आदिवासी नेताओं से बने एक आदिवासी मंच के नेतृत्व में की गई थी। भाजपा सरकार ने आदिवासियों के लिए आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। मंच यह आरोप लगाते हुए विरोध कर रहा है कि राज्य सरकार इस आदेश के बहाने चर्चों को तोड़कर ईसाइयों को परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है कि देर रात अदालतें लगती है, फैसले आते हैं, फैसले पलटते हैं और फैसलों पर रोक लगती है। ऐसा ही एक मौका 28 अप्रैल को आया। सुप्रीम कोर्ट में रात के 8 बजे सुनवाई हुई और कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी। क्या ममता बनर्जी ने विरोधी जज को सुनवाई से हटा दिया? देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित सुनवाई से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को हटाने का आदेश दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक टीवी इंटरव्यू में ममता बनर्जी के खिलाफ बात की। इसके खिलाफ जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भेजने का आदेश किया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और प्रस्तुत किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गंगोपाध्याय उन्हें पसंद नहीं करते हैं। पिछले साल सितंबर में दिए निजी इंटरव्यू में उन्होंने मेरे खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के उन जजों पर भी टिप्पणी की जो खुली अदालत में मामलों की सुनवाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कम है
और वे जो चाहे कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गंगोपाध्याय को हटाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक पैटर्न बन गया है। कोई भी बड़ा व्यक्ति या तंत्र जो इसके खिलाफ फैसला करता है उसे हटा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति को एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दी है। फिलहाल शिवसेना की संपत्ति उद्धव ठाकरे गुट के पास है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं, आपका इस मामले से क्या अधिकार है। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। पार्टी की संपत्ति और फंड के लिए कौन कर रहा है लालच, क्या मानना है एकनाथ शिंदे का, कितनी है शिवसेना की कुल प्रॉपर्टी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में शिवसेना का आइकन मिला है, लेकिन शिंदे समूह को झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे समूह को हस्तांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल शिवसेना की संपत्ति उद्धव ठाकरे गुट के पास है। शिवसेना के पास अभी 191.82 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। दादर के शिवसेना भवन पर भी उद्धव गुट का कब्जा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा की बेंच ने महाराष्ट्र के वकील आशीष गिरी से पूछा कि आप कौन हैं और इस मामले में आपका क्या अधिकार है। कहा जाता है कि शिंदे समूह ने आशीष गिरी को अदालत में घसीटा था। शिंदे समूह खुद ही संपत्ति पर दावा करने के लिए सीधे याचिका दायर कर सकता है। गिरी ने मांग की है कि शिवसेना की सारी संपत्ति शिंदे गुट को दे दी जाए। महाराष्ट्र का मतदाता होने के नाते में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा हूं। शिवसेना की संपत्ति से जुड़े विवाद समय रहते सुलझा लिए जाएं। पार्टी को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए ताकि महाराष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति पैदा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।